इमरान खान के ज़ुबान से जब जनरल पाशा का नाम निकला तो वो तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। इमरान खान के फॉलोअर्स उनको बहुत चाहते हैं। जब वो इस किस्म की बातें करते हैं तो लोगों के दिल के अंदर गुस्से वाली गर्मी जन्म लेती है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक मॉब जस्टिस और वो भी यूथ ड्रिवन जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है उसकी शय देता है और तमाम क़यादत सामने बैठी होती है और तालियां बजा रही होती है। कल जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब करते हुए जनरल शुजात के बजाय जनरल पाशा का नाम लिया तो एक मिज़ाया किस्म की कैफियत पैदा हो गई। जनरल शुजात और जर्नैल हैं, जनरल शुजा पाशा और जर्नैल हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ुबान से जब जनरल पाशा का नाम निकला तो वो तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, जिसके मुताबिक अफवाह की और अवामी राय की मार्केट की जो शुनीद है उसके मुताबिक जनरल पाशा उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने पहली मरतबा ये सोचा कि पाकिस्तान के अंदर एक इमरानी तजर्बा होना चाहिए, यानी पाकिस्तान को एक की नई क़यादत की ज़रूरत है और उस नई क़यादत को बाकायदा बनाकर संवार कर कंगी पट्टी करके हमें उसको लॉन्च करना चाहिए। तो जनरल पाशा के नाम के हवाले से काफ़ी कल सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी और जो अखबारात हैं उनमें भी जिक्र हुआ। लेकिन असल मामला ये नहीं था कि कौमी और साइंसी क़यादत की मौजूदगी में, जिसके अंदर अस्करी सरबराह भी मौजूद थे और दूसरे अहम लोग भी मौजूद थे, इमरान खान साहब के नाम से जनरल पाशा का नाम फिसल के सामने आ गया। असल मामला कुछ और भी था। मेरी नज़र में कल की तकरीर में जो फ़िक्रअंगेज़ बात है वो इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान के जवानों को ये शय देना है कि वो मुबैना तौर पर जो बदउनवान अनासर हैं उनका ताक़ुब करे और उनकी पकड़ करें। ये लोगों को बुनियाद बनाकर जो जल्दी इंसाफ करने का एक तरीक़ाकार हमने देखा, ये तालिबान की रिजीम के अंदर होता था कि इंस्टेंट जस्टिस जो है वो आपने लोगों के हवाले कर दिया। हमने पाकिस्तान के अंदर चोरों को पकड़कर जलाते हुए देखा है, हमने लोगों को महज शुबे के ऊपर पथराव के ज़रिए, संसार के ज़रिए मारते हुए देखा है, हमने लोगों को कुएं के अंदर दूसरे लोगों को डुबोते हुए देखा है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनको शक था कि इन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया। लेकिन जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक मॉब जस्टिस और वो भी यूथ ड्रिवन जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है उसकी शय देता है और तमाम क़यादत सामने बैठी होती है और तालियां बजा रही होती है, तो एक खौफनाक किस्म का माहौल पैदा हो जाता है। दूसरा पहलू ये है कि ये बयान उन वाक़यात के पस मंज़र में दिया गया जिन वाक़यात की रिपोर्टिंग लंदन से हुई, जहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की रिहाइशगाह के ऊपर बाकायदा एक जत्थे ने हमला किया एहतजाज के नाम पर, जो हर किसी का हक़ है। इस जत्थे ने घर के दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश की। जब सहाफ़ियों ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया और रोकने की कोशिश की गई तो उनको भी 2-4 थप्पड़ लगाए गए और उनको भी ज़दोकोब करने की ख़बरें आई हैं। तो एक हिजानी कैफियत जो है वो जुनूनी कैफियत बनाई गई लंदन के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़यादत है लंदन में, उसने इस वाक़े से अपने आप को परे रखा। लेकिन जब असम्बली के अंदर ये बहस शुरू हुई तो चंद एक PTI की तरफ से जो लोगों ने बातें की उससे हट के दूसरी जमात ने भी यही लाइन ली कि जी हम जो लंदन के अंदर वाक़या है उससे हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। लेकिन फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जवानों को बदनवान अनासर का ताक़ुब करके उनको पकड़ना चाहिए, तो बिलवास्ता तौर पर ये तासुर उभरता है कि क्या वाक़तन वो इस किस्म के वाक़े के करने वालों को शायद दे रहे हैं या नहीं। अच्छा, ये एक ख़तरनाक हकीकत है। इस वक्त जो ऑपोजिशन है आपको कटहरे में नज़र आती है और उनके ऊपर दबाव डालना, उनको जूते मारना, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके घरों के ऊपर हमले करना, उनकी हर तकरीर के अंदर उनको अपनी तरफ से अखलाकी तौर पर बरहना करने का जो कमाल है वो इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों को हासिल है। लेकिन ताकत सदा जो है वो सिर्फ खुदावंद ताला के पास है। वो अल्लाह ताला की मेराज है और उसी का वसफ़ है कि ताकत हमेशा उसके पास ही रहती है। और ताकत का जब समुंदर करवट लेता है
तो फिर हालात ऐसे बदलते हैं कि देखते ही देखते बड़े बड़े लोग रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। तो कल को अगर हालात बदलते हैं तो वो तमाम लोग जो अपने ओपोनेंट्स को घरों से निकालकर सड़कों पर घसीटने की बातें कर रहे हैं, जो अपने फॉलोअर्स को ये तलकीन कर रहे हैं कि वो जाके लोगों को गिरबान से पकड़ें और उनको सड़कों पर घसीटें और ख़ुद एहतसाब करें, वो जब गिरफ्त में आएंगे तो ये मुल्क खाना जंगी की तरफ माइल हो जाएगा। तीसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि इमरान खान के फॉलोअर्स उनको बहुत चाहते हैं। जब वो इस किस्म की बातें करते हैं तो लोगों के दिल के अंदर एक गुस्से वाली गर्मी जन्म लेती है और वो समझते हैं कि इमरान खान उनके गुस्से की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वाक़तन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो इमरान खान का कल बयान तमाम क़यादत के सामने बैठे हुए जो बयान दिया वो और लंदन के अंदर जो वाक़यात हैं उन दोनों के अंदर आपको मुमासलत नज़र आती है और दोनों एक दूसरे को रेजोनेट करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन साथ एक पहलू ये भी है कि क्या पाकिस्तान को आपने इस किस्म के डिवाइसिव जो स्ट्रेटजी है, यानी जिसके ज़रिए आप तुम उधर और मैं उधर की ना ख़त्म होने वाली खलीज जो है आप जब बना देते हैं तो उसके ज़रिए आप चला सकते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर क्या रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है या कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत है? पाकिस्तान के अंदर मारा मारी की ज़रूरत है या आपको अमन व अमान की ज़रूरत पर जोर देना है? पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कानून साजी करनी है, आइन साजी करनी है, कौम के लिए कोई विजन तजवीज़ करना है या मुरतब करना है, वो लोगों को ठुड्डे मार कर आपने विजन तरतीब देना है या टेबल के गिर्द बैठ के विजन तरतीब दिएंगे? अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जब ये बात करते हैं तो अपने वर्कर्स और फॉलोअर्स के अंदर तो वो अपना नाम दोबारा से कमाते हैं अगर जिनको ज़रूरत नहीं है ये काम करने की, लेकिन एक ऐसे लीडर की हैसियत से जो पाकिस्तान के अंदर रिकन्सिलिएशन के ज़रिए अमन अमान कायम कर पाए अपनी कदर खोते रहते हैं। आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा इशू इमरान खान की हुकूमत के गिर्द और इमरान खान की शख्सियत के गिर्द घूमेगा कि क्या इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के अंदर हकीकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, जिसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। तो कल का बयान सिर्फ इस वजह से अहमियत का हामिल नहीं है कि मुस्तकबिल के अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो इन लोगों के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं जो लोगों को शह दे रहे हैं, बल्कि इस हवाले से ही बहुत अहम है कि इमरान खान अपने इमेज को रीइंफोर्स करते हुए नज़र आते हैं कि उनकी मौजूदगी में नेशनल रिकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं।